हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट सेशन में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। जिन स्टूडेंट्स ने वो सेशन नहीं देखे हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 3.2 के साथ। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके अपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। देखो स्टूडेंट्स, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। आपको वेरिएबल जो भी गिवन होगा, बस आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखो स्टूडेंट्स, कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं। फर्स्टली आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दैट इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें एक फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज आवर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप चाहे इक्वेशन 1 को और चाहे इक्वेशन 2 को, किसी एक इक्वेशन को लेकर अपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उसे हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, एंड देन हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप इक्वेशन 1 को लेकर चल रहे हो या इक्वेशन 2 को लेकर चल रहे हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को लेकर आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से आप x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, लेट हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट मैंने y को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा है, x को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। उसे मैं राइट हैंड साइड ले जाती हूँ 14 के पास। ठीक है, तो क्योंकि हम x को लेकर जाएंगे तो x का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, हमारे y वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स, 14 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, इस 14 माइनस एक्स वैल्यू को, जो कि y की वैल्यू है, इसे अपनी इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, दैट इज क्या है, वो 14 माइनस एक्स है। इसे हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन 2, इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, हमारी इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में जहां पर y है वहां पर हमें y की जगह इस वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 14 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हटा देना है। तो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगा, माइनस 14 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। कैसे आ जाएगी, x और x क्या हो जाएंगे आपके पास, 2x। कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड पर कर लेते हैं, ये जो 14 है इसे हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल कम प्लस 14, माइनस 14 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 14। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 18, और ये 2 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज 9। आई होप हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया है। हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, x इज इक्वल टू 9। अब हमें क्या करना है, अपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो क्या है, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो फ्रेंड्स, अब हमें जब y की वैल्यू निकालनी है तो आप कोई भी इक्वेशन लेकर y की वैल्यू निकाल सकते हो। दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9, उसे आप चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, और चाहे y की वैल्यू में पुट कर दो, तीनों से ही आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, देखो मैं करके दिखा देती हूँ। लेट हम x की वैल्यू 9 को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की जगह मैंने पुट कर दिया 9, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 14 है, 9 जो है वो राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y विल कम 5। ठीक है, अगर हम इसे डायरेक्टली y की वैल्यू में पुट कर देते, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स स्टूडेंट्स, तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स की जगह हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 9 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 5।
यानी कि हमारे दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 9 आ गया और y इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो अपनी इक्वेशन 2 में भी x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जो इक्वेशन आपको इजी दिख रही हो आप उसमें पुट कर देना, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, हमारे दोनों वेरिएबल की वैल्यूज आ गई है, एक वैल्यू आ गई है हमारे पास x इज इक्वल टू 9 एंड सेकंड वैल्यू आ गई है y इज इक्वल टू 5 एंड दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। देखो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सेकेंड, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड इक्वेशन अपोन में है। फर्स्टली आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो क्या गिवन है, s और t। ठीक है, सेकेंड आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें जो हमें डिनोमिनेटर है वो गिवन है। ठीक है, यानी हमें फ्रैक्शन गिवन है। तो आप इसे डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, बट अगर हम चाहें तो डिनोमिनेटर हटा सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आपका आ जाएगा 6। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। 3 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 2s। फिर 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, दैट मीन्स हमारा आ जाएगा 3t। दैट इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स ये बात मैं पहले भी आपको सेशंस में बता चुकी हूँ, अगर हम इक्वल के बाद का भी एलसीएम ले लेते हैं देन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हट जाता है। ठीक है, और अगर हम राइट हैंड साइड का एलसीएम नहीं लेंगे, साथ में नहीं लेंगे, इक्वल को साथ में नहीं लेंगे, देन हमें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या उसे एज इट इज रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले रही हूँ, दैट मीन्स मैंने राइट हैंड साइड का एलसीएम भी लिया है 6। तो 1 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल कम 36। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 2। और अब हमें इसमें डिनोमिनेटर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, यानी हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, अपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप कोई से भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 गिवन है, इसमें से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या तो t की वैल्यू निकाल लो या फिर s की। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर s की वैल्यू निकाल रही हूँ। अब आप बोलोगे मैम t की क्यों नहीं निकाल रही हो, देखो t माइनस में है, फिर आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, माइनस से इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा माइनस के साइन को हटाने के लिए, इसीलिए मैंने x क्योंकि पॉजिटिव है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये कैसे आ जाएगा 3, और जब t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमारे s की वैल्यू आ गई है, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन 2 में, और हमारी इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने s की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑन सब्स्टिट्यूशन s इज इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन 2। ये आपको जरूर मेंशन करना है कि हम क्या कर रहे हैं, s की वैल्यू को अपनी इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी अब जहां पर s है वहां पर हम s की वैल्यू लिख देंगे, और s की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3 प्लस 3, प्लस 3 एज इट इज रहेगा और 36 एज इट इज रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, दैट मीन्स 2 से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आ जाएगा, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। t और t दोनों वेरिएबल्स हैं, इनको एक साथ लिख लो, जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। 2t और 3t स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 5t, दैट इज इक्वल टू 36, और यहाँ से जब हम 6 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -6। तो ये आ जाएगा आपका 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 दैट इज 6। आपके एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स, दैट इज t की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। नाउ स्टूडेंट्स हम अपने t की वैल्यू को इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, और इस वैल्यू में भी पुट कर सकते हैं जो हमने फाइंड आउट किया है। s की वैल्यू है 3 प्लस t, आंसर सेम रहेगा, आपको किसी में भी पुट कर दो स्टूडेंट्स। मोस्टली स्कूल्स में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों में पुट करके दिखा देती हूँ। अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तब क्या होगा, और अगर हम डायरेक्टली अपने एस में पुट कर देंगे तो क्या होगा, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि दैट इज योर इक्वेशन 1 ऑन सब्स्टिट्यूशन t इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, s माइनस t की जगह हमने पुट कर दिया 6 इज इक्वल टू 3।
तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 6 एस इज इक्वल टू 9। अगर हम डायरेक्टली पुट करना चाहें तो भी स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि ये भी आपका इक्वेशन 1 से ही आया है, ठीक है, एंड दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया है कि हमारे टी की जो वैल्यू है वो 6 है, एस की जो वैल्यू है वो 9 है और वो कैसे आई है, ठीक है। इवन अगर हम इसे इक्वेशन 2 में भी पुट करेंगे स्टूडेंट्स वो भी सेम आएगा, बट इक्वेशन 2 जो है वो फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट किया। वो जो इक्वेशन इजी होती है, जहां से आंसर इजीली निकल जाता है, हम वहां पुट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, 10th में बोर्ड होता है, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्कूल का ही फॉर्मूला लगाना है, आपके सारे फॉर्मूले करेक्ट होंगे बोर्ड में, बस फॉर्मूला ठीक होना चाहिए, ठीक है, और उसे अप्लाई ठीक करना। ओके, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, अब हम करते हैं पार्ट 3। देखो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 3 क्या है, हमें गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। 9x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 9, और ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हम इक्वेशन 1 को लेकर चलते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है स्टूडेंट्स। आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल लो और चाहे y की, आपको जो अच्छा लगे आप वो निकाल लो, जो इजी लगे, ठीक है। हमने x को यहीं पर रखा, देन हम क्या कर रहे हैं, y को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो y को हम इधर लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो x विल कम, x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 3 प्लस वाई, और ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा आपका अपोन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल कम डिवाइड, ठीक है। ये हमारे x की वैल्यू आ गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, कहाँ पर, अपनी इक्वेशन 2 में। ऑन सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारी स्टूडेंट्स, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दैट इज अवर इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, 9 एज इट इज रहेगा, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9 सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो ये जो ब्रैकेट है ये 9 के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स 3, और ब्रैकेट में क्या है हमारा 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से जो भी नंबर और वेरिएबल हमें गिवन है उससे हम बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखो स्टूडेंट्स, 3y और प्लस 3y और माइनस 3y क्या हो जाएगा 0, और 9 को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज नो वेरिएबल। आपको ये मेंशन करना है, दिस इक्वेशन हैज नो वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स, आपको सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, क्योंकि y की हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई है, ठीक है, इसे हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स 3, और x को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3x। माइनस से हम इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑन डिवाइडिंग बाय माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3x। दैट इज आपको सिर्फ इतना ही करके दिखाना है स्टूडेंट्स कि x की आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी और y की ये वैल्यू आ जाएगी। आपको अपने वेरिएबल्स की इससे ज्यादा वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है स्टूडेंट्स। दैट इज योर आंसर कि x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 और y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3x है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 3। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर हमारा कोई क्वेश्चन होता है तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दैट्स इट, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। हमारी जो इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे और वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं आएगी। दिस इक्वेशन हैज, बिकॉज दिस इक्वेशन हैज नो वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। आपको यहीं तक क्वेश्चन करके दिखाना है, दैट्स इट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा वेरिएबल कट आउट हो जाता है, ठीक है। ऑन सब्स्टिट्यूशन जब हम वैल्यू निकालते हैं तो y ही कैंसिल आउट हो जाता है, y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे जब y नहीं है तो, ठीक है। इसीलिए आपको वैल्यू निकाल कर दिखाने की जरूरत नहीं। अब हम करते हैं अपना पार्ट 4। देखो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 4 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, दैट इज आवर इक्वेशन 1। 0.4x प्लस 0.55 दैट इज इक्वल टू 2.3, दिस इज आवर इक्वेशन 2।
स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, फर्स्टली पॉइंट्स को रिमूव करना है। देखो अगर आप पॉइंट के साथ करना चाहो, डेसिमल के साथ करना चाहो तो हम कर सकते हैं, बट वही बात है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। देखो स्टूडेंट्स जब हम अपने डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा, 0.2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/10 और x आपका एज इट इज रहेगा, देन प्लस का साइन है, 0.3y है तो क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, डेसिमल रिमूव हो जाएगी और y आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.3 स्टूडेंट्स। तो अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और अपोन में क्या आ जाएगा, 10। ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन भी हम सेम सॉल्व करेंगे, 4/10x हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 के अपोन में क्या आ जाएगा, एक जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, 5/10y, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी हमारी, 23/10। ये आपकी इक्वेशन 2 है। देखो स्टूडेंट्स अब जो हमारी इक्वेशन है उन्हें हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम अपने डिनोमिनेटर को रिमूव कर सकते हैं। डिनोमिनेटर हटाने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में क्या है, 10, आपको 10 को हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे, अगर तो 10 डिवाइड में होता है तो हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर हमारा ये 10 ऊपर होता तो हम इसे क्या कर देते हैं, 10 से डिवाइड। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ इक्वेशंस, ठीक है, हम बोथ इक्वेशंस को इकट्ठा ही कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 3y इज इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 4x + 5y इज इक्वल टू 23। दैट्स इट, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 2। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, अगर डिवाइड में हो 10 तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन 1 में से या 2 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 में से लेट x की निकाल लो या y की निकाल लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, y को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड पर, x को हम यहीं रखेंगे, इस 2 को भी हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड पर लेकर जाना होगा, तो ये क्या होगा, अपोन में आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने x की वैल्यू को, अपने वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x 13 - 3y/2, किसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट्स हमारी, 4x + 5y इज इक्वल टू 23। आपको क्या करना है, x की जगह वैल्यू पुट करनी है, 4 एज इट इज रहेगा, x की जगह हम लिख देंगे 13 - 3y/2 + 5y इज इक्वल टू 23। आई होप यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। देखो ये 4 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 13 = 26 हो जाएगा, -2 × 3 = 6y हो जाएगा, + 5y दैट इज इक्वल टू 23। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साथ ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लेंगे। फ्रेंड्स क्या रिजल्ट आ जाएगा, 26 - 6y + 5y दैट इज इक्वल टू 23 है। y और y को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 5y माइनस करेंगे तो 1y आएगा, बट साइन कौन सा आएगा, विच इज ग्रेटर, स्टूडेंट साइन लगाना मत भूल जाना, दैट इज इक्वल टू 23। 26 को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल कम -26, तो ये हो जाएगा -y, अगेन प्लस माइनस माइनस, 26 में से 23 को लेस करेंगे तो फ्रेंड्स 3 आएगा, बट साइन कौन सा आएगा, विच इज ग्रेटर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। आई होप फर्स्ट वेरिएबल की हमारी जो वैल्यू आई है 3, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसे पुट कर देना है अपने x की वैल्यू में और हमारी x की वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 3 आ गई है, उसे जब हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या अपनी x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, ठीक है। ऑन सब्स्टिट्यूशन आपके पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 3 दैट इज आवर रिजल्ट, इसे हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 13 - 3y/2 में, जहां पर हमारे पास y है वहां पर हमें क्या पुट कर देना है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू दैट इज 3।
अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 13। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 अपॉन 2। 2 2 जा 4, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, आपके एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 2, एंड दैट इज योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स के साथ। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 के साथ। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आज का सेशन समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।